हेलो बच्चों, आज हम हिंदी संचय में पाठ 8 सुभागी के विषय में अध्ययन करेंगे। इस पाठ के वीडियो के भाग 2 में हमने पढ़ा था कि तुलसी महतो अपना जीवन आराम से गुजार रहे थे, लेकिन तुलसी महतो के भाग्य में सुख ज़्यादा दिन नहीं लिखा था। तुलसी महतो को अचानक बुखार आ गया। वह 7-8 दिनों तक बुखार से पीड़ित रहे। उसके पश्चात उन्होंने अपने प्राण दे दिए, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। और उस मृत्यु के पश्चात वहाँ पर गोदान की तैयारी की जाने लगी, यानी गाय का दान करने की वहाँ पर तैयारी की जाने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया, यानी गांव के सभी लोगों ने रामू को समझाया कि वह अंत्येष्टि करने पर राजी हो जाए, यानी अंतिम संस्कार करने के लिए वो तैयार हो जाए। लेकिन कहा कि जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया, वह मेरा पिता न है और मैं उसका पुत्र न हूँ। और रामू ने ऐसा कहकर गांव वालों को जवाब दिया कि जिस पिता ने मरते हुए भी मेरा ख्याल नहीं किया, यानी मेरे बारे में नहीं सोचा, तो वो मेरे पिता नहीं है और मैं उनका पुत्र नहीं हूँ। अब जो उनकी पत्नी थी लक्ष्मी, उसने दाह की क्रिया की, यानी शरीर की जो क्रिया कर्म था वो किया। थोड़े ही दिनों से सुभागी ने न जाने कैसे पैसे जमा कर लिए थे कि 13वीं का सामान आने लगा, यानी 13वां जो दिन था कार्यक्रम का, उसके पिता का जो 13वें का कार्यक्रम था उसका सामान आने लगा। तो इतना सामान देखकर गांव वालों की आंखें खुल गई थी, यानी सभी गांव वाले आश्चर्यचकित हो रहे थे। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर, सभी सामान इकट्ठे हो गए थे। रामू देख कर जलता था, यानी रामू इतना सब कुछ देख रहा था तो वो जल रहा था कि सुभागी जो है वो इतना सामान कैसे जुटा सकती है, इकट्ठा कर सकती है। सुभागी भी उसे जलाने के लिए सबको यह सामान दिखाती थी। तो लक्ष्मी ने उससे कहा, यानी सुभागी की माँ ने कहा, बेटी घर देखकर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है, यानी इस घर में कोई कमाने वाला पुरुष नहीं बैठा हुआ है, तो अपना घर के खर्चे के अनुसार तुम पैसा खर्च करो। सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो धूमधाम से होगा, यानी पिताजी का काम बड़ी धूमधाम से मैं करूँगी। अम्मा चाहे घर रहे या ना रहे, यानी यह घर भी बिक जाएगा तो भी मैं उनका कार्यक्रम पूरे धूमधाम से करूँगी। बाबूजी फिर थोड़ी आएंगे, यानी पिताजी फिर से थोड़ी आएंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है, यानी एक बेसहारा स्त्री क्या कर सकती है, ऐसा मैं अपने भाई को बता देना चाहती हूँ। वह समझते होंगे कि इन दोनों के किए कुछ ना होगा, यानी कि उन दोनों के कहने पर कुछ नहीं होगा, यानी कि वो अगर मेरे सहारा नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा वो सोचते हैं। पर मैं उनका ये घमंड, यानी उनके अंदर जो घमंड भरा हुआ है, अभिमान जो है, वो उसको मैं तोड़ दूंगी, ख़त्म कर दूंगी। लक्ष्मी चुप रही, यानी जब सुभागी ने इस तरह की बात कही तो उसकी माँ थोड़ी देर चुप रही। 13वीं के दिन सारे गांव के लोगों का भोज था, यानी जिस दिन उसके पिता का 13वीं का कार्यक्रम था उस दिन सारे गांव वालों को भोजन पर आमंत्रित किया गया। चारों तरफ वाहवाही मच गई, यानी सभी जगह सुभागी की तारीफ की जाने लगी। पिछले पहर का समय था, यानी जो समय गुजर चुका है उस समय की बात है। लोग भोजन करके चले गए थे, यानी 13वीं के दिन लोग भोजन करके घर चले गए थे। लक्ष्मी थककर सो गई थी, यानी उसकी माँ जो थी वो थककर सो चुकी थी। केवल सुभागी ही बची थी जो चीज़ें उठा कर रख रही थी, यानी वो जो भी सामान था वो उठा कर वो संभाल कर रख रही थी कि अचानक सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे यह काम सब कर लेना, यानी सुबह होने पर यह सारा काम तुम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा, यानी अभी मेरे को थकान नहीं आई है। और सज्जन सिंह से पूछती है कि आपने जोड़ लिया ना कुल कितने रुपए खर्च हुए, यानी पिता के कार्यक्रम में कितने रुपए खर्च हुए, आप मुझे सारा जोड़कर बता दीजिए, ऐसा उनसे वो हिसाब पूछती है। सज्जन सिंह सुभागी से कहते हैं कि वह पूछकर क्या करोगी बेटी, यानी हिसाब पूछकर तुम क्या करोगी। तो सुभागी उत्तर देती है, कुछ नहीं, यूँ ही 3000 रुपये होंगे, यानी कि 3000 रुपये का कर्ज तुमने लिया होगा। सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपए की देनदार हूँ, यानी सुभागी ने सकुचाते हुए यानी कि झिझकते हुए कहा कि मैं इन रुपए की देनदार हूँ, कर्जदार हूँ, तुमसे तो मैं मांगता नहीं। अब सज्जन सिंह कहते हैं कि तुमसे मैं पैसा नहीं मांगता हूँ, महतो मेरे मित्र और भाई दोनों ही थे, उनके साथ कुछ मेरा भी धर्म है,
यानी कि जो मेरे मित्र और भाई थे उनके साथ मेरा भी तो कुछ धर्म है, इसलिए मैं तुमसे पैसा नहीं मांगता हूँ। आपकी यही दया क्या कम है, यानी आपने जो इतनी दया मेरे पर की है ये कोई कम नहीं है, ऐसा सुभागी सज्जन सिंह से कहती है। मेरे ऊपर इतना विश्वास आपने किया, नहीं तो मुझे कौन 3,000 रुपये देता, यानी विश्वास करके कौन मुझे 3,000 रुपये उधार देता। पति के देहांत के बाद से ही लक्ष्मी का दाना पानी छूट गया। यानी तुलसी महतो जो कि सुभागी की माँ, तुलसी महतो जो कि सुभागी के पिता थे और लक्ष्मी सुभागी की माँ, तो जैसे ही तुलसी महतो का देहांत हुआ तो लक्ष्मी ने भी खाना पीना छोड़ दिया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती मगर कोर कंठ से नीचे न उतरता। यानी जब सुभागी खाना खाने के लिए निवेदन करती तो उसकी माँ रसोई घर में जाती, लेकिन वहाँ पर एक टुकड़ा भी उनके गले से नीचे नहीं उतरता था। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ कि पति के बिना खाए खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे छोड़े, यानी उनकी शादी को 50 साल हो बीत चुके थे, अभी तक उन्होंने कभी भी अपने पति के बिना खाना नहीं खाया था, तो अब वो कैसे खा सकती थी, अब इस नियम को वो कैसे तोड़ सकती थी। आखिर उसे खांसी आने लगी, यानी लक्ष्मी को खांसी हो गई। दुर्बलता ने जल्द ही खाट डाल दिया, यानी कमजोरी के कारण वो जल्दी ही बिस्तर पर पड़ गई। सुभागी अब क्या करे, यानी सुभागी अब क्या कर सकती थी। ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की ज़रूरत थी, यानी उन्होंने ठाकुर सज्जन सिंह से कुछ पैसे उधार लिए थे पिता के कार्यक्रम के समय, वो उसे चुकाने के लिए वह दिलो जान से मेहनत करना चाहती थी, लेकिन वह कैसे मेहनत करे। यहाँ उसकी माँ बीमार पड़ी थी, अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती थी, उनके पास बैठे तो काम, बाहर का काम कौन करे, यानी माँ के पास कोई बैठे तो वो बाहर का काम कैसे करे। माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका भी अंतिम समय आ चुका है, यानी उसकी माँ की दशा देखकर सुभागी को लगा कि उसकी माँ का भी अब अंतिम समय नज़दीक है। महतो को भी यही ज्वर हुआ था, यानी उसके पिता को भी यही बुखार हुआ था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, यानी ठाकुर सज्जन सिंह दोनों वक्त वहाँ पर आते थे। लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी, यानी उसकी माँ की दशा और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से विदा ले गई, यानी 15वें दिन उसने भी संसार को छोड़ दिया, यानी लक्ष्मी की भी मृत्यु हो गई। अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था। जैसे ही उसकी माँ की मृत्यु होने वाली थी तो रामू वहाँ अपनी माँ से मिलने के लिए आता है और अपनी माँ के पैर छूना चाहता है, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी, यानी इस तरह से उसकी तरफ ऐसी निगाह से देखा और एकदम से नज़र को पलटा लिया कि वह उसके समीप यानी पास में भी न जा सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, यानी उसकी बेटी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर मैं तर हो गई, यानी कि इस जन्म में तुम्हारी जैसी बेटी मैंने पाई तो मेरा जीवन धन्य हो गया है। अब मेरा जो क्रियाकर्म है वो तुम ही करना। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी तुम मेरी कोख से ही जन्म लो, यानी अगले जन्म में भी तुम मेरी बेटी बनकर ही जन्म लो, यानी मेरे ही घर में तुम जन्म लो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह गया था, यानी उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था, एक ही मंजिल रह गई थी कि उसने जो ठाकुर सज्जन सिंह से रुपए लिए थे उसको चुकाना, यह उसका जीवन का लक्ष्य था। उसके पिता के क्रियाकर्म के समय उसने 3,000 रुपये उधार लिए थे, वो कि पिता के क्रियाकर्म में लग गए थे। लगभग 2,000 रुपये माता के काम में लिए, यानी उसकी माँ के क्रियाकर्म में भी उसने 2,000 रुपये उधार लिए थे। दोनों मिलाकर 5,000 रुपये का वह ऋण था और वह अकेली जान, यानी 5,000 रुपये उसको चुकाने थे और वो अकेली ही थी, मगर वह हिम्मत ना हारती थी, यानी उसने हार नहीं मानी थी। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा, यानी 3 साल तक उसने इतनी मेहनत की कि उसने रात को भी जगकर मेहनत की और दिन में भी मेहनत की, यानी रात को रात नहीं समझा उसने और दिन को दिन नहीं समझा। उसकी कार्य शक्ति और हिम्मत देखकर लोग दांतों तली उंगली दबाने लगे, यानी उसने जो कार्य किया उसको देखकर लोग अपने दांतों के नीचे उंगली दबा लेते थे, यानी सभी हैरान हो जाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को आटा पीसती। तीसरे दिन 300 रुपये लेकर
30वें दिन 300 रुपये लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। यानी हर महीने के आखिरी दिन वह 300 रुपये लेकर ठाकुर सज्जन सिंह के पास चली जाती थी कर्ज के पैसे पहुंचाने के लिए। इसमें वह कभी भी अनुपस्थित नहीं रहती थी, नागा नहीं करती थी। अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। यानी सभी लोग उससे शादी के लिए उसके लिए रिश्ते भेजने लगे। सभी उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते थे कि किस तरह से उसने कठिन परिस्थितियों में भी अपने माता पिता की सेवा की और अपना जीवन व्यतीत किया। तो सभी उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जागेंगे। यानी जिसके घर भी ये सुभागी जाएगी वो उसके किस्मत फिर से चेत जाएगी। सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। यानी अभी वह दिन नहीं आया है कि मैं दूसरी शादी करूं। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। यानी जिस दिन उसने अपने पिता के 5,000 पिता और माता के क्रियाक्रम के 5,000 रुपये की आखिरी किस्त को उसने चुकाया तो वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। आज उसके जीवन का जो कठिन व्रत जो था, कठिन नियम जो था वो पूरा हो चुका था। ऐसा वो सोचकर वो खुश हो रही थी। वह आखिरी किस्त चुकाकर चलने लगी थी, जाने लगी थी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है। यानी मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, कहो तो कहूँ। यानी कि तुम मुझसे पूछती हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मगर वचन दो कि मानोगी। यानी मुझसे वादा करो कि तुम उस बात को मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा। यानी सुभागी ने उपकार को मानने वाले भाव से सज्जन सिंह की तरफ देखकर कहा, दादा आपकी बात न मानूंगी तो किसकी मानूंगी। यानी आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगी तो किसकी मानूंगी। मेरा रोम रोम आपका गुलाम है। यानी मेरा पूरा शरीर आपका ही गुलाम है। सज्जन सिंह बोलते हैं कि अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं न कहूँगा। यानी तुम अपने आप को मेरा देनदार समझती हो तो मैं तुम्हें कभी भी अपने मन की बात नहीं कहूँगा। मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा था कि तुमको मेरा देनदार समझ रही थी। यानी तुम अपने आप को, मैंने अब तक ये बात इसलिए नहीं कही थी क्योंकि तुम अपने आप को मेरा कर्जदार समझ रही थी। अब रुपए चुक गए, यानी अभी तुमने सारे पैसे चुका दिए हैं। मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं। यानी मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया क्योंकि तुमने सारे पैसे चुका दिए हैं। अब तुम बोलो तो मैं तुमसे वह बात कहूँ। सुभागी बोलती है, आपकी जो आज्ञा हो। यानी आपका जो हुक्म हो। सज्जन सिंह बोलते हैं, देखो इनकार न करना, नहीं तो मैं फिर तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। यानी मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसे तुम मना मत करना, नहीं तो मैं अपनी शक्ल भी तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। सुभागी बोलती है, क्या आज्ञा है। यानी क्या हुक्म है। सुभागी सज्जन सिंह से पूछती है। तो इस बात पे सज्जन सिंह कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। यानी मेरे घर की बहू बनने का सौभाग्य तुम्हें देता हूँ। यानी कि तुम्हें मेरे घर की बहू बनना चाहती हो क्या, और मेरे घर को भी तुम पवित्र कर दो। मैं जात पात में विश्वास करता था, यानी जाति पाति में विश्वास करता था, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। यानी कि जितने भी बंधन थे ये तुमने तोड़ दिए हैं। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है। यानी मेरा बेटा भी तुम्हें पसंद करता है। तुमने उसे देखा है, बोलो मंजूर करती हो। यानी तुमने उसे देख रखा है तो कहो तो तुम शादी के लिए तैयार हो, तुम्हारी क्या इच्छा है। सुभागी बोलती है, दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। यानी इतना आपने मेरे को इज्जत दी, ये देख सुनकर मैं पागल हो जाऊंगी। सुभागी के अच्छे व्यवहार के कारण और अपने माता पिता की सेवा के कारण सज्जन सिंह उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। सज्जन सिंह उससे कहते हैं कि तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। यानी कि मैं तुम्हें सम्मान नहीं दे रहा हूँ, ये भगवान साक्षात तुम्हें सम्मान दे रहे हैं। तो इस पर सुभागी उत्तर देती है कि मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। यानी मेरे पिता मरते समय आपको मेरा पिता बता कर गए थे। यानी कि आपको मैं अपना पिता समझती हूँ। आप जो कुछ भी कहेंगे मेरे भले के लिए ही कहेंगे। यानी कि आप जो भी मेरे लिए करेंगे वो मेरे भले के लिए, अच्छे के लिए ही आप करेंगे। आपका हुक्म कैसे टाल सकती हूँ, यानी आपकी आज्ञा में नहीं टाल सकती हूँ। तो इस पर सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर रहे। उसे सज्जन सिंह आशीर्वाद देते हैं उसके सिर पर हाथ रखकर कि बेटी तुम्हारा सुहाग अमर रहे, तुमने मेरी बात रख ली। यानी मैं जो इतने दिनों से कहना चाह रहा था वो तुमने मेरी बात को मान लिया है।
मुझसा भाग्यशाली संसार में और कोई नहीं होगा, यानी कि मेरा जैसा किस्मत वाला इस संसार में और कोई नहीं होगा। इस प्रकार सुभागी शादी के लिए, सज्जन सिंह के बेटे से शादी के लिए तैयार हो जाती है और इस प्रकार ये कहानी हमारी पूर्ण होती है। धन्यवाद।